Now, everyone. Today we have another session based on practice, but today's session is a little bit different. In today's session, we'll be talking about if somebody asks you anything, how you are going to reply it, and how you can ask something to someone with the answer that he has replied. Let's practice these kind of situational English today, in which we'll be practicing some different sentences that are generally used while talking. क्या तुमने सुना जो मैंने बोला? Did you listen what I said? What I spoke? ये एक सवाल था. अब सामने वाले ने मान लीजिए नहीं सुना. For example, the one whom you asked this question, he did not listen it. So what he is going to say? Sorry, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं कुछ कर रहा था. Oh, my sincere apologies. Yeah, sorry. I couldn't listen. I couldn't listen क्योंकि मैं कुछ कर रहा था. Because I was doing something. I was doing something. क्या आप एक बार और फिर से बोल देंगे उसको मेरे लिए? Could you please speak one more time for me? देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अभी तो एक बार और बोल रहा हूं, बट नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा नहीं बोलूंगा. आपको मुझे सुनना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है? सी, दिस टाइम आई एम स्पीकिंग, बट नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट. नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट. आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. यू विल हैव टू लिसन केयरफुली, यू नो. ठीक है, मैं ध्यान से सुनूंगा. ऑल राइट, आई विल लिसन केयरफुली. क्या मैं जान सकता हूं वह अभी कहां है और क्या कर रहा है? मैं नो वेयर ही इज एंड व्हाट ही इज डूइंग. क्या मैं जान सकता हूं का इंग्लिश क्या होगा? May I know where he is and what he is doing. ठीक है? May I know where he is and what he is doing. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है. क्या कहोगे इंग्लिश में? I have no idea what he is doing and where he is. क्या आपको पता है वो क्या चाहता है? Do you know what he wants? वो चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूं और मैं चाहता हूं कि वो मेरी हेल्प करे. हम दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करें. ही हा. Do you know what he wants? वो चाहता है, he wants me to help him. लड़की है तो हेल्प हर भी हो जाएगा ना. And I want him to help me. हम दोनों, we both want each other. हम दोनों एक दूसरे से चाहते हैं कि हम इन दोनों एक दूसरे की मदद करें. We want each other to help. ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाए और उसकी मदद करें. आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर एंड हेल्प हिम. आप वहां अननेसेसरीली क्यों जा रहे हो? आप वहां अनावश्यक रूप से क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गो? आप अनावश्यक रूप से अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम अननेसेसरली? आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए. यू शुड फोकस ऑन योर करियर. आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो. यू शुड थिंक व्हाट यू कैन. यू शुड थिंक व्हाट यू कैन. करो जो आप करना चाहते हो. डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. पढ़ाओ जो आप पढ़ाना चाहते हो. टीच वॉट यू वॉन्ट टू. लिखो जो आप लिखना चाहते हो. राइट वॉट यू वॉन्ट टू. लिखना आसान है. क्या कहोगे इंग्लिश में? लिखना आसान है. राइटिंग इज ईजी. लिखना उतना ही आसान है जितना कि बोलना. क्या कहोगे इंग्लिश में? राइटिंग इज एज ईजी एज स्पीकिंग.
राइटिंग इज एज इजी एज स्पीकिंग। क्या आप लिखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू राइट? आर यू रेडी टू राइट? क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या आप दौड़ने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू रन? बोलो जो मैं बोल रहा हूं, स्पीक व्हाट आई एम स्पीकिंग, लिखो जो मैं लिख रहा हूं, राइट व्हाट आई एम राइटिंग, राइट व्हाट आई एम राइटिंग। लिखना एक कला है और लेखक एक कलाकार। राइटिंग इज एन आर्ट एंड द राइटर, और एक कलाकार है, एंड अ राइटर इज एन आर्टिस्ट। अगर आप कुछ भी अच्छा लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास में उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू राइट समथिंग प्रोडक्टिव, राइट समथिंग गुड, समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग फ्रूटफुल, जो वर्ड आप यूज करना चाहो। समथिंग प्रोडक्टिव मतलब होता है कुछ अच्छा, समथिंग फ्रूटफुल मतलब कुछ फलदायी जिससे फायदा हो दूसरों को। इफ यू वॉन्ट टू राइट समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग फ्रूटफुल, आपके पास उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। मैं मानता हूं भाषा की समझ होना जरूरी है, लेकिन भाषा की समझ के साथ साथ टॉपिक का नॉलेज भी बहुत जरूरी है। आई नो we should have knowledge about language, but along with language knowledge, but along with having language knowledge, we should have knowledge about the topic. मान लीजिए कि आपको भाषा की समझ है, लेकिन आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप कैसे लिखोगे? See, for instance, for example, you have knowledge about language, but you don't have ideas, you don't have knowledge about the topic. How will you write about it? कुछ भी अच्छा लिखने के लिए आपको नॉलेज तो गेन करना पड़ेगा। टू राइट समथिंग प्रोडक्टिव यू विल हैव टू गेन नॉलेज। बिना नॉलेज के कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन विदाउट नॉलेज। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे। आई विल नॉट गो देयर जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे, अंटिल यू हेल्प मी। ओके, पढ़ाने की कोशिश करो। ट्राई टू टीच, ट्राई टू टीच। ज्यादा से ज्यादा बोलो, स्पीक मोर एंड मोर। कुछ बड़ा करो, डू समथिंग बिग। मैं नहीं सुनना चाहता ये सब कुछ। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन ऑल दिस। मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो। आई नो वट यू वॉन्ट टू से। आई नो वट यू वॉन्ट टू से। जो कुछ भी आप कहना चाहते हो मैं समझ गया हूं। वट एवर यू वॉन्ट टू से आई हैव अंडरस्टूड। जो कुछ भी आप कहना चाहते हो मैं समझ गया हूं। क्या कहोगे इंग्लिश में? Whatever you want to say, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो, whatever you want to say, I have understood. I have understood everything. I have understood everything. मैं सब कुछ समझ गया हूं। मुझे पता है वह क्या कर रहा है। I know what he is doing. मुझे कोई आइडिया नहीं है वो क्या कर रहा है। आई हैव नो आइडिया वॉट ही इज डूइंग। मुझे कोई आइडिया नहीं उसने क्या बोला। आई हैव नो आइडिया वॉट ही सेड। आई हैव नो आइडिया वॉट ही सेड। कुछ भी बोलने के लिए सबसे पहले आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या बोलना है। टू स्पीक समथिंग, देखो कुछ भी बोलने के लिए टू स्पीक समथिंग, आप टू इन्फिनेटिव से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो। टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलने के लिए आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब यू शुड हैव क्लैरिटी। यू शुड हैव क्लैरिटी। आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या बोलना है। यू शुड हैव क्लैरिटी व्हाट यू हैव टू स्पीक। ठीक है, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या बोलना है। यू शुड हैव क्लैरिटी व्हाट यू हैव टू स्पीक। मुझे लगता है वह घर पर नहीं है। आई थिंक ही इज नॉट एट होम। आई थिंक ही इज नॉट एट होम।
मैं सुनता हूं, आई लिसन। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं सब कुछ समझ चुका हूं, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मुझे पता है वो कहाँ है और क्या कर रहा है। आई नो वेयर ही इज एंड व्हाट इज डूइंग। आई नो वेयर ही इज एंड व्हाट ही इज डूइंग। आपको कोई आइडिया नहीं वो कहाँ है और क्या कर रहा है। यू हैव नो आइडिया, क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू हैव नो आइडिया where he is and what he is doing. समझने की कोशिश करो, try to understand. बोलने की कोशिश करो, आप बोलते नहीं हो। try to speak, you don't speak. आपको पता है आप कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आज तक आपने कभी पब्लिकली कॉन्फिडेंटली बोला ही नहीं है कुछ। Do you know why you are unable to speak confidently? Because you have never spoken anything before publicly. क्योंकि आज तक आपने कभी भी पब्लिकली बोला नहीं है कोई भी चीज। बिकॉज यू हैव नेवर स्पोकन एनीथिंग बिफोर पब्लिकली, है ना? यू हैव नेवर स्पोकन एनीथिंग पब्लिकली बिफोर, ऐसा भी कह सकते हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा मेरे भाई। Until you speak, you will never build up your self confidence. अगर चाहते हो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, तो बोलने की शुरुआत करो आज से। If you want to build up your self confidence and want to speak confidently, बोलने की कोशिश करो आज से ही। Try to speak from today. डरो मत यार, don't afraid, don't get fear. ठीक है, जितना आ रहा है उतना तो बोलो एटलीस्ट, यू नो। Speak at least as much you know. Speak at least as much you know. As much you know, speak at least, ऐसा आप कह सकते हैं। मुझे लगता है ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है अगर आप कोशिश करो तो। आई थिंक दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू ट्राई, बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट ट्राइंग। बट मुद्दा ये है कि आप कोशिश नहीं कर रहे, बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट ट्राइंग। द पॉइंट इज दैट यू आर नॉट ट्राइंग। आप सुनते भी नहीं हो ना, यू डोंट लिसन। आप समझते भी नहीं हो, यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं बोलोगे तो कैसे सीखोगे? इफ यू डोंट स्पीक हाउ विल यू लर्न? इफ यू डोंट स्पीक हाउ विल यू लर्न? मुझे लगता है आप इस काम को कर सकते हो अगर कोशिश करो तो। आई थिंक यू कैन डू दिस वर्क इफ यू ट्राई। देखो कोई बाहर आपका वेट कर रहा है, गो, somebody is waiting for you outside. मुझे पता है वहां कौन है, आई नो हु इज देयर, आई नो हु इज देयर। मुझे लगता है रोहन आपका वेट कर रहा है। आई थिंक रोहन इज वेटिंग फॉर यू। रोहन तो कॉलेज गया है, रोहन इज गोइंग टू कॉलेज। रोहन यहाँ नहीं है, रोहन इज नॉट हियर, रोहन इज नॉट हियर। रोहन 2 दिन से घर से बाहर है। रोहन हैज बीन आउट ऑफ होम फॉर 2 days. आपको किसने बताया रोहन 2 दिन से बाहर है? हु टोल्ड यू रोहन हैज बीन आउट ऑफ सिटी फॉर 2 days? मुझे रोहन ने कॉल किया था एक्चुअली, और उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो 2 दिन से बाहर है। Actually, Rohan called me and he informed me that he has been out of city for some walk. मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस। मुझे लगता है आपको मेरे साथ बोलना चाहिए। आई थिंक यू शुड स्पीक विद मी। आप मेरे साथ क्यों बोलते क्यों नहीं हो? व्हाई डोंट यू स्पीक विद मी? आप मेरे साथ वहाँ क्यों नहीं जाते? व्हाई डोंट यू गो देयर विद मी? एक बार मेरे साथ वहाँ चलो। गो देयर विद मी वंस। नहीं, मैं आपके साथ वहाँ नहीं जा सकता। नो, आई कांट गो देयर विद यू। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। नो, आई कांट हेल्प यू। आपको बोलना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। यू विल हैव टू स्पीक मोर एंड मोर. So that's the practice. Every day for 10 to 15 minutes, engage yourself in this kind of practice session. Try to speak more and more. Just try to speak in your own way. Do not think about your mistakes. Try to speak varieties of sentences. Try to speak different sort of sentences and make yourself a confident speaker with persona. And remember one thing, persona means 100% result. The more you practice, the more you learn.